ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी सनातन संस्कृति भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वदेश संस्कृति स्वाभिमान पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं गौ माता से जुड़ी अनेक रोचक जानकारियां जिन्हें समझकर हम लाभान्वित हो सकते हैं। गौ विश्व से माता, गौ माता विश्व की माता है। गौ विश्व से माता, संसार की माता है गौ माता। जगत देने वाली माता तो बचपन में दूध पिलाती है, परंतु गौ माता तो हमें जीवन भर दूध पिलाती रहती है। गौ में बसते लक्ष्मी। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। गोबर गणेश की प्रथम पूजा होती है और वो शुभ होता है। मांगलिक अवसरों पर गोमाता के गोबर का प्रयोग सर्वविदित है। जलावन जैव खाद आदि के रूप में गाय के गोबर की श्रेष्ठता जगत प्रसिद्ध है। गाय के गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम, बोरेक्स, कोबाल्ट, सल्फेट, चूना, गंधक, सोडियम आदि तत्व मिलते हैं। गोमाता के गोबर में एंटीसेप्टिक, एंटीडियोएक्टिव एवं एंटीथर्मल गुण होता है। गोमाता के गोबर में लगभग 16 प्रकार के उपयोगी खनिज तत्व पाए जाते हैं। मैकफर्सन के अनुसार गोबर के समान सुलभ कीटनाशक द्रव्य दूसरा नहीं है। वैज्ञानिक के अनुसार आणविक विकिरण का प्रतिकार करने में गोबर से पुती दीवारें पूर्ण रूप से सक्षम है। भोजन का आवश्यक तत्व विटामिन B12 भोजन में नहीं के बराबर होता है, परंतु गोमाता की बड़ी आंतों में विटामिन B12 की उत्पत्ति प्रचुर मात्रा में होती है, पर वहां इसका अवशोषण नहीं हो पाता। अतः यह विटामिन गोबर के साथ बाहर निकल आता है। प्राचीन काल में ऋषिमुनि गोबर के सेवन से पर्याप्त विटामिन B12 प्राप्त कर स्वास्थ्य लाभ लेते थे। गोबर के सेवन तथा लेपन से अनेक व्याधियां समाप्त होती है। प्रोफेसर जी बिगेट इटली के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक है। उन्होंने कहा कि गोबर के सतत प्रयोग से सिद्ध करते हैं कि मलेरिया क्षेत्रों के जीवाणु को तुरंत नष्ट करने की क्षमता होती है। हरियाणा के प्रसिद्ध डॉक्टर मनोज मित्तल MBBS MD ने तो गोबर खाकर इसके फायदे बताए कि विज्ञान ने साबित कर दिया है कि एक चम्मच गाय का गोबर खाने से कई प्रकार के फायदे होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान से महिला को बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है। यही नहीं, MBBS MD मनोज मित्तल का कहना है कि गोमाता के गोबर में विटामिन B12 होता है, जो लोगों को इनफर्टिलिटी पैदा करने वाले रेडिएशन से बचाता है। MBBS MD मनोज मित्तल कहते हैं कि गोबर और गौमूत्र का सेवन आत्मा के साथ साथ शरीर को भी पवित्र काम करने में आता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर किंग चन्ने के अनुसार गोमाता के गोबर में कीटाणु मारने की क्षमता रहती है। गोमाता के गोबर में हैजे के कीटाणु को मारने की अद्भुत क्षमता है और जिस भाग में बिजली करंट लग जाता है उस पर गाय के गोबर लगाने से बिजली के करंट का असर कम होता है। डॉक्टर कांति सेन सराफ बॉम्बे के अनुसार शहरों से निकलने वाले कचरे पर गोबर के खोल को डालने से दुर्गंध पैदा नहीं होती एवं कचरा खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अमेरिका के एक मशहूर वैज्ञानिक जेम्स मार्टिन ने गोमाता के गोबर, खमीर और समुद्र के पानी को मिलाकर ऐसा उत्प्रेरक बनाया है जिससे प्रयोग से बंजर भूमि हरी भरी हो जाती है एवं सूखे तेल के कुओं में दोबारा तेल आ जाता है। गोमाता के गोबर में 16 प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, गंधक आदि। अखिल भारतीय कृषि पुरस्कार से श्री नारायण पांडे ने नड़ेब खाद का आविष्कार करके सिद्ध किया है कि देसी गाय के 1 क्विंटल गोबर से 30 क्विंटल जैविक खाद 5 महीने में बनाई जा सकती है। उसका मूल्य कम से कम 30,000 रुपये होता है। यह गोबर आप उस बूढ़ी गोमाता से भी प्राप्त कर सकते हैं जो केवल 3,000 रुपये का चारा प्रति वर्ष खाती है। अर्थात गो कटने से हम बचा सकते हैं गोमाता को। गोमाता का गोबर मल नहीं है, यह मल शोधक है, दुर्गंध नाशक है एवं उत्तम वृद्धिकारक तथा मृदा उर्वरता पोषक है। यह त्वचा रोग, खास खुजली, श्वास रोग, जोड़ों के दर्द, साइटिका आदि में लाभदायक है। बारीक सूती कपड़े में गोबर को रखकर छोड़ दे, थोड़ी देर बाद इस कपड़े को निचोड़ कर गो में प्राप्त कर सकते हैं। इससे अनेक त्वचा रोगों में स्नान करते हैं, मुहां से दूर करके चेहरे की कांति बनाए रखता है। गोबर के साथ साथ गेरू तथा मुल्तान मिट्टी व नीम के पत्तों को मिलाकर नहाने का साबुन बनाया जाता है। यह चेहरे की झुर्रियां दूर करता है। यानी कि गाय का गोबर बहुत ही उपयोगी है। ऐसे और कुछ है। लक्ष्मी से गोमय नित्यम पवित्र सर्वमंगला गोमया लेपनम तस्मात् कर्तव्यम पांडुनंदन। अर्थात गाय के गोबर में परम पवित्र सर्वमंगलमय श्री लक्ष्मी जी का निवास है, इसलिए गोबर से लेपन करना चाहिए। आग से जल जाने पर गोबर का लेपन रामबाण औषधि है। ताजा गोबर का बार बार लेप करते हुए उसे ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए। यह वर्णरोपण एवं कीटाणुनाशक है। सर्पदंश, विषधर, सांप, बिच्छू या अन्य जीव के काटने पर रोगी को गोबर पिलाने तथा शरीर पर गोबर का लेपन करने से विष नष्ट हो जाता है। अति विषाक्तता की अवस्था में मस्तिष्क तथा हृदय को सुरक्षित रखता है। बिच्छू के काटने पर उस स्थान पर गोबर लगाने से भी उसका जहर उतर जाता है। सामान्यतः गोमय कटु, उष्ण, वीरवर्धक, त्रिदोष सामक तथा कुष्ठघन, छर्दी निग्रहण, रक्तशोधक और विषघन है। यह विषनाशक है। विषयों में गोमय सोरस का लेप एवं अंजन उपयोगी साबित हुए हैं। गोमाता का गोबर तिमिर रोग में नस्य रूप में प्रयुक्त होता है। बिजोरा, नींबू की जड़, गोघृत, मनशिला को गोमय में पीसकर लेप करने से मुख की कांति बढ़ती है। गोमाता गोबर से बनी राख का उपयोग किसान भाई अपनी फसल को कीटाणुओं, बीमारियों, जीव जंतुओं से बचाने के लिए आदिकाल से प्रयोग करते आ रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सेंद्रीय खाद से पैदा किया अनाज खाने से हार्ट अटैक नहीं होता है, क्योंकि देसी खाद से शरीर द्वारा चाहिए गई 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम तत्व की मात्रा मिलती है, जो रासायनिक खाद में नहीं मिलती है। मैग्नीज तत्व शरीर में रक्त प्रभाव के लिए रहना आवश्यक है। अग्निहोत्र, जो कि यज्ञ का आधार है, पुरातन वैदिक विज्ञान की अनमोल देन है। गोबर से बनी यज्ञ संहिता का गोघृत के साथ उपयोग आदिकाल से करते आ रहे हैं। अग्निहोत्र से कई क्षेत्रों में जैसे कृषि, वातावरण, जैव प्रजन व मंच की तथा प्रदूषण दूर करने में विस्मयकारी रूप से लाभ होता है। गोबर के कंडों से किए गए अग्निहोत्र से सूक्ष्म ऊर्जा, तरंगे एवं पौष्टिक वायु वातावरण में निहित होते हैं, जिसमें वनस्पतियों को पोषण प्राप्त होकर फसल वृद्धि होती है। पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार तथा दूध की गुणवत्ता में प्रमाण और वृद्धि होती है। अग्निहोत्र का भस्म एक उत्तम खाद है एवं कीट नियंत्रक औषध बनाने में उपयोगी है। अग्निहोत्र के भस्म से बीज प्रक्रिया, बीज संस्कार, अंकुरण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से होता है। अपानि सर्वतीर्थानि गौमूत्रे जानवी स्वयं अष्टरेश्वरमयी लक्ष्मी गोमय वस्ति सदा। अर्थात गोमाता के मुख से निकलने वाली श्वास सभी तीर्थों के समान पवित्र होती है तथा गोमूत्र में सदा गंगा जी का वास रहता है और 8 ऐश्वर्य संपन्न श्री लक्ष्मी जी गोमाता के गोबर में नित्य निवास करती है। तृणम चरंती अमृतम शरंती। गोमाता घास चरती है और अमृत की वर्षा करती है तथा गोमाता का गोबर देह पर लगाकर शरीर शुद्ध करते हैं। समय हमारे धर्म कर्म में महत्व अधिक रखता है, इसलिए धर्मशास्त्रों में गोमाता के गोबर को उच्च स्थान प्राप्त है। गोबर को सारे शरीर पर मलकर धूप में बैठने से खास खुजली आदि त्वचा रोग नष्ट हो जाते हैं। हमारे प्रायश्चित विधान में पंचगव्य गोबर, गौमूत्र, दुग्ध, दही, घी सेवन का बड़ा महत्व बताया गया है। जैसे अग्नि में ईंधन जल जाता है, वैसे पंचगव्य प्राशन से पाप के दूसरे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। गोबर रोगों के कीटाणु और गंध को दूर करने में अद्वितीय है। छोटे बच्चों को संस्पर्श के रोग से मुक्त करने के लिए गोबर का तिलक लगाया जाता है। भगवान वर्तिक की प्रतिष्ठा गोबर
के भस्म स्मृति का मार्जन किया जाता है तथा उचित स्थान को शुद्ध करने के लिए गोबर का लेपन किया जाता है। पेट में छोटे छोटे कीड़े हुए हो तो गोबर की सफेद राख 2 तोला लेकर 10 तोला पानी मिलाकर पानी कपड़े से छान ले। 3 दिन तक सुबह शाम यही पानी पिलाए। औरत तो में भी तो ताजे गोमय को लेकर आंख में अंजन से 10 दिन में रोग से छुटकारा हो जाएगा। दाल की दुर्गंध, जंतु और मसूड़ों के दर्द होने पर गोमाता के गोबर को जलावे। जब उसका धुआं निकल जाए तो उसे पानी में डालकर उजाले। सूख जाने पर चूर्ण बनाकर कपड़े छान ले। इस मंजिल से प्रतिदिन दांत साफ करने से दांत के सब रोग नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेदानुसार गोमाता के सूखे गोबर पाउडर से धूम्रपान करने से दमे श्वास के रोगी ठीक होते हैं। और हैजा के कीटाणु से बचने के लिए शुद्ध पानी में गोबर घोल कर छान कर पीने से कीटाणु से बचाव होता है और हैजा से मुक्त रहते हैं। अग्रम अग्रम चरिन्तिना औषधीना रसवने तासम ऋषम पत्नीना पत्रकाय सोधरम यत में रोगांश शोकांश पाप में हर गोमय। अर्थात वन में अनेक औषधियों के रस का भक्षण करने वाली गोमाता, उसका पवित्र और शरीर शोधन करने वाला गोबर, तुम मेरे रोग मानसिक शोक और ताप का नाश करो। इसी और अमृत ज्ञान के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करना जरूरी है ताकि घर घर तक सनातन संस्कृति का ही दर्शन हो। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।